अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइनल टॉपिक के साथ मौजूद हैं। बायोलॉजिकल मेथड का इम्पोर्टेंट 3 स्टेप है कि डाटे को ऑर्गेनाइज कैसे करना है और देन डाटा को एनालाइज कैसे करना है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बायोलॉजिकल मेथड के 7 स्टेप में जो स्टेप नंबर हमारे पास 6 था, समराइजिंग ऑफ रिजल्ट, यानी आपने एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट फाइंड आउट किया है उसमें से मिलने वाला जो भी डाटा है उस डाटे को आप लोग कैसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेंगे, क्योंकि फायदामंद डाटा तभी होगा जब आप उसे ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद अगली बात होती है हमारे पास डाटे पे एनालिसिस करना कि उस डाटा से हमें रिजल्ट क्या मिलता है। अब जो रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो उसका क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट क्या है, उसमें से उसकी आउटपुट है। इंपॉर्टेंट ही बात याद रखनी है कि डाटा की ऑर्गेनाइजेशन में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वह सबसे पहले डाटा की फॉर्म है। यानी हम लोग कहते थे हो सकता है कि हमारे पास कोई टेक्स्ट की शक्ल में डाटा हो सकता है कि वो आपके पास कोई पिक्चर की शक्ल में डाटा हो सकता है वो आपके पास टेबल की शक्ल में कोई डाटा हो सकता है वो आपके पास ग्राफ की शक्ल में डाटा हो सकता है कि वो कोई मैप की शक्ल में डाटा हो सकता है। डाटा जिस भी शक्ल में होगा आप उसे प्रॉपरली जब ऑर्गेनाइज करेंगे तब ही आपको फायदा हो पाएगा। अब दिए हुए डाटे को आप लोग मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टेक्निक से उससे अपना कोई फायदामंद रिजल्ट निकाल पाते हैं, दैट इज द एनालिसिस ऑफ दैट डाटा। अब इसके लिए क्या होता है, नॉर्मली हम लोग निस्बत, तनासब, रेशो और प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं। रेशो का इस्तेमाल करते हैं या हमारे पास किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोपोर्शन का। अब याद रखिएगा रेशो के लिए आपने साइन सीखा होगा, डबल डॉट होता है। प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है, हमारे पास ये वाले साइन इस्तेमाल किए जाते हैं। अब रेशो और प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब दो वैल्यूज के दरमियान आप लोग रिलेशन निकाल रहे होते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, वो रेशो है। जैसे कि मैं कहता हूं जी एक जगह पर कहा जी हमारे पास 50 हमारे पास पेशेंट जो है वो बीमार है, हमारे पास पेशेंट हैं, और 150 जो है वो हमारे पास क्या है जी, सेहतमंद है। हम कह देंगे कि हमारे पास इन दोनों में प्रोपोर्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा। पहले हम देखते हैं जी इसके साथ 5:15, फिर हम कहते हैं हमारे पास 1:3। अब ये आपके पास असल में वैल्यू आ गई है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग 4 लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो उनमें से एक बीमार होगा, 3 ठीक हो गए, ये हमारे पास रेशो है 1:3। उन्होंने कहा जी ऐसे जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो एक्सपेरिमेंट में इस तरह नहीं किया गया था कि 100 के 100 बंदों का रिजल्ट निकाल लिया, या एक एक्सपेरिमेंट 1000 बंदों पर करना है तो 1000 बंदों के ब्लड सैंपल कलेक्ट नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनको छोटे पैमाने पर करके उनका रिजल्ट बड़े पैमाने पर निकाला जाएगा। इस काम के लिए क्या करते हैं जी, 2 वैल्यूज की जो रेशो होती है उसको प्रोपोर्शन के तौर पर यूज करते हैं। और याद रखिएगा मैथमेटिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जुज है, इस पर भी बात करते हैं। पहले आपको ये बता दें कि रेशो से प्रोपोर्शन की यूज कैसे करते हैं। लेट्स सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट करना था 100 लोगों पर, हमने 100 सैंपल नहीं लिए, हमने 20 सैंपल लिए। हमने 20 सैंपल लिए तो उसमें से हमारे पास एग्जाम्पल 14 ऐसे आए जो बीमार थे। कहता अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट 100 लोगों पर करूंगा तो बताओ कितने लोग बीमार निकलेंगे। मैं कह रहा था रोनाल्डोज का चिड़ियों का एक्सपेरिमेंट है, और रोनाल्डोज कहाँ से लाता बेचारा 100 चिड़ियाँ पकड़ के उसके ऊपर स्पैरोज पे एक्सपेरिमेंट करता। उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट तो सिर्फ 20 पर किया। उसने कहा जी 20 चिड़ियों पर एक्सपेरिमेंट किया, 14 उनमें से बीमार निकली। कहता अगर यही एक्सपेरिमेंट मैं 100 पर करूंगा, पिछली रेशो को देखकर बताओ कि 100 में से कितनी क्या होंगी। इसने क्या किया, इसने एनालाइज डाटा को दोबारा से अपना गैदर डाटा को जो हमारे पास ऑर्गेनाइज डाटा था उसको क्या कर दिया, उसके ऊपर एक प्रोपोर्शन का मैकेनिज्म चला दिया। ये हमारे पास आपको प्रोपोर्शन का बेसिक पता है कि 20 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास है x इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास बनेगा तकसीम 20, और यहां पर हमारे पास बन जाएगा 70। इसका मतलब ये है कि अगर वो वही एक्सपेरिमेंट 100 चिड़ियों पर करेगा तो रिजल्ट आएगा 70 चिड़ियां बीमार निकलेंगी। असल में उसने क्या किया है, उस डाटा को जो उसके पास मौजूद था उस ऑर्गेनाइज डाटा पर एनालिसिस कर दिया अपनी मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज करते हुए। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि बायोलॉजिकल मेथड में मैथमेटिक इंटीग्रल पार्ट है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है
किस तरीके से क्रिटिकल पार्ट है? देखिए जितने भी हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है यानी बायो के साथ कंप्यूटर का इस्तेमाल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालना। जैसे डीएनए सीक्वेंसिंग एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, बहुत बड़ा सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस को अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज अ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ऐसे ही हमारे पास जितना भी डेटा एनालिसिस करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, मैथमेटिक्स से करते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। और हमारे पास जो भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायो मैथमेटिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके साथ, बायोलॉजिकल मेथड के साथ। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सलाम अलैकुम।